कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर, तुझसे कर दो मामो। ताले के साथ सफल हालेलुया। हालेलुया। एक बार ताली बजा के दिखाओ। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित आनंदित हैं? यस। सर पे हाथ रखो। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर अपने सर पे हाथ रखे हैं। परमेश्वर उनके ऊपर दया आ जाए। तेरी सामर्थ्य और तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। अपने महिमा को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर। जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में, बीमारी में, कर्जी में, समस्या में, आज उनके ऊपर रहम कर दे प्रभु। एक एक लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। एक एक बीमारियां, लाचारियां, दुर्बलताएं इनके छोड़ कर चले जाए यीशु। सब बल प्राप्त करते जाए यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने नए विश्वास करते हैं, जितने आशा लगते हैं, जितने भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में तो बड़े बड़े काम करता है। आज प्रभु के नाम में सबको ब्लेस करते हैं यीशु सामर्थ्य। परमेश्वर छुए और सबको आशीष दे। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गा के सुनाओ। गीत गा के हालेलुया। ओ शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। ओ बीमारी हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। बीमारी हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। बीमारी हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। ओ यीशु, यीशु, यीशु को पा लिया। 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 मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हाँ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। 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 विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया। जितने बीमार हैं, आप बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। दिक्कतें चल रही हैं, किसी को किडनी का प्रॉब्लम, सांस के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, आज परमेश्वर उन बीमारी से मुक्त करने जा रहे हैं। आमीन। आप चंगे होने जा रहे हो। पिता यीशु मसीह के नाम में आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने बीमार हैं परमेश्वर, शुगर से, टीबी से, कैंसर से, पथरी से, रसोलियों से पीड़ित है, हार्ट से पीड़ित है, सांस फूलने की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है, आज वो व्यक्ति आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आजाद हो चुका यीशु मसीह के सामने। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, जो चलता नहीं, बैठता नहीं, घूमता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, उनको बल मिल जाए।
और इस समय मेरे प्रभु एक एक जन के अंदर एक शक्ति महसूस हो, एक ताकत महसूस हो। यीशु के नाम प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। अरे बाबा 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 बीमारी हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, बीमारी हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। वो जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा सारी चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा सारी चिंता मिटाएगा। वजह से माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कम हल्का मत गाओ, सुनो सुनो मेरी बात को। थैंक यू जीसस। सब व्यक्ति थोड़े समय साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए थोड़े समय के लिए। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर काम कर रहा है। आज मैं एक एक जो बीमार हैं उनके मुंह से खुद गवाही सुनूंगा, आमेन। और अभी वो खुद बोलेंगे कि मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा परेशानियां यस अभी मेरे शरीर में नहीं है, आमेन मैं ठीक हो चुका हूँ। आमेन। ऐसा तू करने जा रहा है परमेश्वर। यस आमेन। मेरे पिता से विनती करता हूँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू बड़ा काम करने वाला परमेश्वर। जो बीमार है, लाचार है, सब अपने आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे। जीसस माय फादर। जो चलते नहीं है उनके टांगों में बल आ जाएगा, वो बिना सहारे के चल पाएंगे। विश्वास रखना। एक कोढ़ी को विश्वास था कि हम अगर प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु मुझ पर हाथ रखेगा तो मेरा कोढ़ चले जाएगा। वो कोढ़ी यीशु के पास जाता है और कोढ़ी यीशु से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे परमेश्वर, हमें विश्वास है कि तू मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जा। और परमेश्वर ने कोढ़ी को छुआ, कोढ़ी शुद्ध हो गया। अगर आपके बीमार कोढ़ी जैसा लगता है, आपके बीमारी बुरा लगता है, दुख लगता है, मैं कह रहा हूँ आज वो बीमारी आपको छोड़ के जा रहा है। आमेन। अरे पापा पापा पापा, अभी शांति शांति महसूस हो रहा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के बोझ ले ले, इनके दुख ले ले, इनके समस्या ले ले। ये जगह जगह जाकर थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, इनकी कोई रखवाला नहीं है, कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं है, लेकिन तू भरोसा दिलाने वाला परमेश्वर। ने शक्ति थे टांगों में, कमर में बल दे। एक एक लोग बल प्राप्त करते जाए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। वो उकाब के नए उड़ेगा, वो दौड़ेगा, थकित ना होगा, क्योंकि तू बल देता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य सामर्थ्य, आंखें बंद रखें, हृदय खुले रखें, मन को, विचार को, अपने मन को ना भड़काएं, अपना ध्यान प्रभु पर लगाएं। आज वो आपको इलाज करने जा रहा है। इस समय मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों का बोल कर देता है। मैं पुकारता उत्तर देता। दिल खोलो परमेश्वर के लिए। आज आपके रोगों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आमीन। आपकी गिल्टी, पथरी, रसोलियां दूर होने जा रही है। आप किसी भी हालत में क्यों नहीं आए हो, आज अपने बल पर खड़े होने जा रहे हो।
मेरे सारे रोनो दूर कर देंदा परमेश्वर शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, जो चलते नहीं को चलने में बल दो। क्या चाहते हो? वह कहा मैं चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा उठ, अपने खाट उठा और यहाँ से चल फिर। उसी समय उठा, अपने टांग को सीधा किया और समझ गया कि मेरे अंदर बल आ गया है और वो चलना शुरू कर दिया। जितने चलते नहीं हैं वो अपने टांग सीधा करके देखें, जितने चलते नहीं हैं वो टांग सीधा करके देखें, यीशु के नाम में वो चल रहे हैं। जितने उठते नहीं हैं वो उठ के देखें, उनकी कमर का दर्द खत्म हो चुका है। जितने के हाथ काम नहीं करता वो चेक करें, उनके हाथ काम कर रहे हैं। जितने के सांस लेने में प्रॉब्लम है वो सांस लेकर देखें, उनके सांसें खुल रही हैं यीशु के नाम में। आप अपने बॉडी को चेक करो, खुदा काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं चंगाई छुटकारा को मांगता हूँ। हालेलुया, आमीन। हाँ हाँ जी प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी उठने बैठने में चलने में बहुत दिक्कत होता था। जब आपने प्रोफेसी किया जी, चेक करो, देखो तुम्हारा सांस फूल, जहाँ सांस जो फूल रहा है अभी वो ठीक होने जा रहा है। उसी टाइम में बहन चेक किए और हमारे पास बताया कि हमारे सांस जो फूल रहा था अभी ठीक हो गया है। अभी ये बहन 10 मीटर दौड़ के आई है, अभी बता रही है कि हमारा सांस फूलने से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आराम बाबू, हाँ। अभी आराम लग रहा है। 5 बरस से जो आवत है आज पूरा देश दावा करा दिल मैंने, बगैर आराम नहीं बच रहा। हाँ दावा खातर नहीं है, खींचे वाला दवा चले। घींचे वाला, घींचे वाला कौन दवाई वाला? आज मशीन आ अभी छोड़ दिए सब, अभी ठीक हो? ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। मैं हालेलुया जी प्रभु जी। इसे घुटने में दर्द था, जब घुटने में दर्द होता था तो इसको उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा दर्द होता था और ये बहन उठ बैठ नहीं पाती थी। जब आपने प्रोफेसी किया कि चेक करो आपकी दर्द है, बीमारी है, जहां भी है वो चेक करो, देखो वो ठीक हो रही है तुम और आजाद हो रही है। उसी टाइम में बहन चेक किया, इसके घुटने की दर्द से अभी आजाद हो चुकी है बहन। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ मैं पुकारदा यीशु उत्तर दे। ये न बिना सहारे के चल पाते थे, न ये बिना भुइयां जमीन पे बैठ भी नहीं पाते थे, बिना सहारे के चल नहीं पाते थे। अभी अभी आप प्रार्थना के रिसीव किए हैं, रिसीव करने के बाद ये बिना सहारे के खड़ा भी हो रहे हैं, अब चल भी रहे हैं। ओके चल के दिखाओ, चलो चलो। हालेलुया। ओ दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे लंगड़े भी। हालेलुया। आ गया ओ लंगड़े दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। नहीं चल पाते थे, लेकिन परमेश्वर आज इनके पैर को खोल रहा है, इनके धीरे धीरे पैर खोल रहा है और ये चल पा रहे हैं। हाँ हाँ, उनका क्या गवाही है? तो स्वाद गवाही है कि 1 साल से सांस फूलता था। हाँ हाँ, सांस फूलता था तो उठने बैठने चलने में तो सांस फूलता था, सांस फूलता था तो बहन बता रही कि मैं दौड़ के चलती थी तो सांस ज्यादा फूलने लगता था। ये बहन बहुत ज्यादा घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी। अभी आपने प्रोफेसी की है, चेक करो आपका जो दम फूल रहा है, सांस फूल रहा है, उससे तुम ठीक हो रही हो। उसी टाइम में बहन चेक किया, अपने आप को चेक किया, दौड़ के चेक किया, अभी बता रही है कि अभी सांस फूलने से आजाद हो चुकी है बहन। हालेलुया। अभी कैसा लग रहा है? आराम बा। अभी अच्छा लग रहा है? हाँ ओके ताली बजाइए। हालेलुया। मैं जिसको छू लूं 3 महीना से पेट में दर्द करता था और ये बहन डॉक्टर को चेक कराई तो डॉक्टर वो बता रहा था कि तुम्हारा पेट में सूजन है इसलिए दर्द हो रहा है। और ये बहन 3 महीने से लगातार मेडिकल में दवाई खा चुकी थी, फिर भी ये दर्द से नहीं ठीक हो रही थी। यहाँ पे जैसे आपने प्रोफेसी हुआ उसी टाइम में रिसीव किया, अभी ये बहन बता रही है कि दर्द से आजाद हो चुकी है बहन। ओके ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। क्या नाम है?
पूनम। मैं कुछ तेरे शरीर में परेशानी देखा, हाँ तू परेशान है? हाँ। एक 100 से एक और नाम देखा मैंने, किसका नाम है? हमारा घर है। हाँ सरिता। कौन है? हमार दयादिन है। दियादी ने? हाँ। ओके ठीक है जी। तेरे तेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, हाँ उसीलिए आई है? हाँ, लिकोरिया की परेशानी है और गैस है। एक बेटा किसका? एक बेटा घर में एक बेटा, या किसी का एक बेटा नहीं है, एक बेटा चाहिए। पितियाऊ सास है, उसका बेटा नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। तू आज से अपना बीमारी से आजाद हो चुकी है, अगले हफ्ता चेक करके बता देना। ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। लाठी के सहारा से चलती थी और 10 साल में ये बहन कम से कम 12 डॉक्टरों को पास जा चुकी थी, फिर भी डॉक्टरों ने इसको इलाज करते थे, फिर भी ये बहन ठीक नहीं हो पाती थी। और ये बहन बता रही काफी सोखैती भी हम करा चुके अपने शरीर के लिए, फिर भी सोखा बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। और ये बहन बता रही जब आज यहाँ पे आए और आपने प्रोफेसी की है कि चेक करो कमर में बल आ रहा है, लाठी छोड़ के देखो तुम्हारे बल आ रहा है, तुम्हारे घुटने में बल आ रहा है। उसी टाइम ये बहन चेक किया, अभी 10 साल से जो नहीं चल पा रही थी आज बहन अपने कैबिन से चल के आ रही है। ओके अभी कैसा लग रहा है? बात कराओ उसे। दर्द बा, ठीक बा, दर्द दर्द ठीक बा, ले जा उधर ही चला, उधर ही चला, कोई बात नहीं। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं दुख से बाहर आ जाएं, कर्जे से बाहर आ जाएं, परेशानी से बाहर आ जाएं? कितने आगे निकलना चाहते हो? जो कोई आगे निकलना चाहता है वो परमेश्वर पर ध्यान लगाए, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा है जो आपको हर मुस्लिम गलती छोड़ोगे, बुराई छोड़ोगे, तब तुम्हारा जीवन में परमेश्वर एंट्री करेगा और तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे मुसीबत का जड़ आपका मुंह का निकला हुआ शब्द है। आपका मुसीबत का जड़ आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है। हो सकता है कि आपने मुंह से कभी ऐसा शब्द बोला है कि दूसरों के ऊपर पाप लग जाए, दोष लग जाए, श्राप लग जाए, और आप भूल गए हैं कि आपको भी उसने ऐसे ही सजा दी, ऐसा ही बोला है। ना आपका पाप खत्म हुआ ना उसका पाप खत्म हुआ। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान पाप करता है, पाप के कारण इंसान नाश होते जा रहा है, नरक में जा रहा है और बर्बाद होते जा रहा है। कहता है पाप के कारण, पाप शरीर के अंदर जब आता है इंसान को मार देता है। जैसे कीड़ा जब शरीर को अंदर कीड़े खाने शुरू करते हैं, शरीर को मार देते हैं, इंसान को कैंसर हो जाता है, कैंसर मार देता है, इंसान को फोड़े हो जाते हैं, फोड़ा इंसान को मार देता है। वैसे ही एक पाप है जिसके अंदर आएगा उसका जिंदगी नरक हो जाएगा। सब बोल हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ, मत्ती उसका 5 उसका 27 आयत में क्या लिखा? मत्ती 5 के 27 में क्या लिखा? यस हालेलुया। तुम सुन चुके हो हाँ हाँ कि कहा गया था हाँ बेविचार न करना, हाँ परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। सुनो, परमेश्वर ने कहा सबसे पहले, कहता है बेविचार मत करना। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ें, अपने नौकरी में आगे बढ़ें, तो कभी पाप मत करना। अगर आप पाप में पड़ जाओगे, आप जब पाप में गिर जाओगे, आपके हालात जो ऊपर का लेवल था वहीं से गिर जाएगा। सब बोल हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार ना करना। बेविचार ना करना, बेविचार क्या है?
व्यभिचार दो प्रकार की होती है। एक व्यभिचार वो होता है कि जो एक पुरुष एक औरत के साथ गलत औरतों के साथ संबंध बनाता है, उसको व्यभिचार बोलते हैं। एक व्यभिचार वो होता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को खिलाफ होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। परमेश्वर ने कहा चोरी ना कर, गुनाह ना कर, हत्या ना कर, पाप ना कर। तो अगर जो परमेश्वर की आज्ञा है और उसे व्यक्ति गलत काम को जो परमेश्वर कहता है ये नहीं करना वो करता है, तो वह व्यभिचार करता है, वो पाप करता है। इससे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को नरक जाने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग रखने के लिए बनाया था, ऐश आराम करने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य अपने आप गलती करके अपने गुनाहों में, पापों में गिर पड़ा, जिसके कारण आज भी इंसान पाप में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। पाप चोरी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और कोई सामान चुरा कर लेकर आता है, वो तो चोरी होता है। लेकिन उससे बड़ा चोरी वो होता है कि अगर कोई सामान रखा है और आपके मन में लालच लग रहा है, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि मैं इसको चुरा लेता, इसे ले लेता, इसे नुकसान कर देता, तो सबसे बड़ा पापी वो व्यक्ति ठहरता है जिसने मन से सोच लिया, सब बलहा ले लिया। कहता है पाप बाहर से नहीं आता है, पाप बाहर से नहीं आता, पाप अंदर से आता है। बुराइयां अंदर से आती हैं, जलन ईर्ष्या अंदर से आता है, गरीबी पैदा अंदर से होता है। जैसे अंदर से सोचोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा, सब बलहा ले लिए। हालेलुया। सुना गया था, क्या लिखा? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले अपने मन में व्यभिचार कर चुका। 3 काम अवश्य करना आगे बढ़ने के लिए। 3 चीज छोड़ना होगा। पहला, व्यभिचार नहीं करना किसी के साथ। दूसरा चीज, घमंड मत करना, किसी चीज का लालच मत करना। आप समझ रहे कि नहीं? यदि आप घमंड ना करोगे, पाप ना करोगे और लालच नहीं करोगे तो दुनिया में सबसे आगे निकल जाओगे, सब बलहा ले ले। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि इन चीजों से बचो। कहता है कि अगर तेरा मन धोखा दे, तेरा हाथ धोखा दे, तेरा विचार धोखा दे, थोड़ा आवाज सही कर, तेरा ये आवाज गूंज रहा है, सही कर, इसको बंद कर। अगर कहता है कि तेरा मन धोखा देता है, तेरा विचार धोखा देता है, तेरा हाथ धोखा देता है, उसे कहता है निकाल कर फेंक दे अगर बचना है तो। कितने लोग अगर हाथ गलती करता है तो काट देंगे, काटोगे हाथ को? अगर गलती बार हाथ गलती करता है, इसे कितने लोग काट सकते हो हाथ को अपने? कोई है? हाथ उठाओ जो अपने हाथ को काट देगा। अगर गलती करेगा हाथ तो हाथ को काट दिया जाएगा। कौन काटेगा? हाथ उठा के दिखाओ जो हाथ अपने काट सकता है। कोई काटेगा? कोई नहीं काटेगा। नरक जाओगे। हाथ को काटने का मतलब होता है कि ये हाथ नहीं काटना है, ये हाथ जिस काम को बुरा करता है वो बुरा को छोड़ देना है। कितने समझ रहे? अगर मेरा हाथ कोई चीज गलत चीज उठा रहा है या गलत चीज छू रहा है बार बार, तो उस चीज को हटा देना अपने जीवन से। इस हाथ से छूने का नाम नहीं लेना है। अगर उसको काट के फेंक दोगे तो आपका शरीर नरक जाने से बच जाएगा। अगर आपका मन धोखा देता है, कई बार लोग नशा करने वाले कहते हैं क्या करी, मन तो नहीं क्या कर, लेकिन कबो कबो पी लेता नहीं। मन धोखा दे रहा है ताकि तुम नाश हो जाओ, तुम नरक में चले जाओ। मन धोखा दे रहा है। कई लोग कहते हैं कि मन तो नहीं क्या करत की गलती करी, लेकिन बार बार गलतियां हो जाता। जब बार बार गलती होता रहेगा तो बार बार तुम्हारे अंदर बीमारी बढ़ता रहेगा, दुख बढ़ता रहेगा और तुम नरक में चले जाओगे। इसलिए बचो इन चीजों से और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब बलहा ले ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर बनाया, इतना स्मार्ट शरीर बनाया, और ये शरीर नशा के लिए नहीं बनाया गया था, ये शरीर प्रभु के महिमा के लिए बनाया गया था। सब बलहा ले ले। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। 2 काम के कारण घर में गरीबी आता है। पहला कारण, अपने पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे पत्नी के साथ घूमेंगे, ये कारण है गरीबी का। पत्नी है घर में, अपना पत्नी सुंदर है और पड़ोसी की पत्नी काली है तो अपने पत्नी से अच्छा लगती है।
अगर ऐसा कोई पुरुष है तो उसके घर में कभी बीमारी नहीं छोड़ेगा, ना कभी गरीबी छोड़ेगा। ये बात को ध्यान रखना। अगर कोई औरत भी ऐसा करती है, अपने पति को रहते हुए किसी और पति के साथ जाती है, घूमती है या बात करती है, उसके घर से कभी दुख खत्म नहीं होगा और वो औरत सबसे पहले नरक के कुंड में डाला जाएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हो? दूसरी चीज कि अगर ये शरीर है, अगर ये शरीर को नशा करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, तम्बाकू खाते हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? अपने गरीबी को अपने आप लेकर आ रहे हो, अपने बीमारी को अपने आप लेकर आ रहे हो। इनसे बचना है, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। सब बल हालेलुया। हालेलुया। इन नासा से बचना है। दो चीज आदमी करता है तो सबसे ज्यादा गरीब हो जाता है। पहला व्यभिचार करता है, पाप करता है तो गरीब होता है, और दूसरा नशा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार रहता है, गरीब रहता है, उसके घर में कभी दुख खत्म नहीं होता है। आप समझ रहे कि नहीं? तीसरा व्यक्ति होता है घमंडी। अगर कोई घमंड करता है, कहता धन पर घमंड करता है, गाड़ी घोड़ा पर घमंड करता है, अपने संपत्ति पर घमंड करता है, तो कहता है कि घमंड सही नहीं है। जो घमंड करता है उसका घमंड खत्म हो जाएगा। सब बलहा ले लिया। हालेलुया। एक राजा था, वो बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत राजपाट था और उसके पास बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे संपत्ति था, और संपत्ति होने के कारण वो ऐसा आराम करता था। एक दिन सोने गया और सोते समय अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, हे मेरा मन, अपने मन से कहता कि हे मेरा मन, आज से तू चैन से खा पी, आज से तू चैन से रह, आज से तू चैन से सो, क्योंकि हमारे लिए बरसों का धन पड़ा हुआ है, कभी खत्म ना होने वाला है। एक राजा अपने मन से कहा कि मेरे पास बहुत धन है, ये कभी खत्म ना होगा। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर समझ गया ये राजा तो घमंडी हो चुका है, ये राजा को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, जब वो सोया था, राजा के सपने में दो स्वर्गदूत आए। दो स्वर्गदूत गेट पर खड़े हो गए और राजा से कहे कि हे राजा, हे मूर्ख राजा, आज रात को तेरा प्राण निकाल लिया जाए, आज रात को तेरा शरीर से प्राण छीन लिया जाए, ते धन दौलत राजपाट किसका होगा बता, और ये किसके काम आएगा? राजा डर गया कि जब मेरा प्राण ही नहीं रहेगा, जब मेरा आत्मा ही नहीं रहेगा, तो ये संपत्ति सब बेकार है। आप समझ रहे कि नहीं? वो समझ गया कि हमें कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी धन साथ नहीं देता है। साथ तब तक देता है जब तक आपके पास साथ है, बीमार हो, आप इलाज करा रहे हो। जिस दिन खत्म हो जाएगा, दूसरे का धन आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जब आपके पास धन बढ़े, जब आपके पास धन बढ़े तो विचार अच्छा होना चाहिए। धन बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ विचार अच्छा होना चाहिए। धन के साथ अगर घमंड बढ़ गया तो धन का नाश हो जाएगा। जिसके धन के साथ घमंड बढ़ता है वो नाश हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहते हैं ऐसे काम करने वाले लोग कभी अपने जीवन में आशीषित नहीं होते हैं, और जो व्यक्ति पाप करता है, नशा करता है, वो कभी आशीषित नहीं होता है। उसके जीवन में हमेशा दुख पड़ा रहता है। सब बलहा ले लियो। क्या अगर आपकी आंख धोखा देगा, निकालोगे इसको? अगर आपकी आंख बार बार चोरी कराता है, लालच कराता है, घमंड कराता है, नशा कराता है, उस आंखों पर पर्दा डाल दो और बोल दो आज हम ये काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की नजर में गलत है। यदि आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। सब बलहा ले लियो। हालेलुया। इसलिए लिखा, आगे क्या लिखा? यस, हालेलुया। क्या लिखा? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर आंख ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दो। आंख निकाल कर फेंकने का मतलब ये नहीं है कि आंखें फोड़ लो। आंख निकाल कर फेंकने का मतलब होता है कि आंख जो बुरा चीज देखता है, बुरा करता है, उसे करना छोड़ दो। बुराई देखना छोड़ दो, बुरा करना छोड़ दो, तो परमेश्वर तुम्हारे शरीर को बचा कर ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। सब बलहा ले लियो। यस, हालेलुया। हाँ हाँ, आगे क्या लिखा? क्योंकि तेरे लिए यही हाँ। भला है, क्योंकि तेरे लिए भला है। हाँ, कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, हाँ। और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तेरे शरीर में से एक नष्ट हो जाए, बाकी तेरा शरीर नरक में ना जाए। कितने समझ गए? कितने हम अपने शरीर को बचाएंगे? कितने लोग हैं जो शरीर को आपको बचना होगा 3 काम से। चोरी नहीं करना, करोगे? चोरी करोगे?
कहता चोरी करने से बचना। चोरी कब होता है? जब आंख देखता है। चोरी कब होता है? जब हम आंख से देखते हैं। जब हम आंख से देखते हैं तो लालच आता है। इसलिए जब कोई चीज, गलत चीज आंखों से दिखाई दे, उसे कैंसिल कर दिया करो। उसे बोलो भाई मेरे लिए नहीं है तू, चल मैं तुझे कैंसिल करता हूँ। जब आंखों से कैंसिल करना शुरू करोगे, ये आंख बुरा देखना छोड़ देगा। आप समझ रहे कि नहीं? नरक ले जाने का रास्ता, पाप में ले जाने का रास्ता कोई और नहीं है, यह आंख है। कहता है जिसने आंख पर कंट्रोल करना सीख लिया, वो अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल करना सीख लेगा, और जो शरीर पर कंट्रोल करना सीख लिया, वो पूरा दुनिया पर कंट्रोल करना सीख लेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जिसके आंख पर कंट्रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मुंह दरवाजा, वो है मुंह। कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे गेट पर आता हूँ, गेट खटखटाता हूँ, तू मेरे लिए गेट खोल। लेकिन आपका गेट तो खराब हो चुका है, आपके गेट पर कचरा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपना घर सुंदर बनाते हो, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कितने लोग घर सुंदर बनाते हो? अपना जो भी घर बनाते हो, अगर मड़ई का घर भी बनाते हो तो कोशिश करते हो कि मेरा घर सुंदर होना चाहिए। अगर आप घर पर, अपने घर के गेट पर कचरा रखो, गंदगी रखो, बच्चों को शौचालय के लिए बैठा दो गेट पर, कौन अंदर जाएगा? बोलो, कौन अंदर जाएगा? कोई जाएगा क्या? गेट पर कचरा रहे, गंदगी रहे, बच्चे टट्टी करे अगर गेट पर, तो अंदर कौन जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? बदबू देगा। कचरा के कारण नहीं जाएगा। वो कचरा क्या है? आपका तंबाकू। वो कचरा क्या है? बीड़ी। वो कचरा क्या है? आपका दारू। जो कोई मुंह को गंदगी रखेगा, वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो घर में शांति नहीं होगी। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए मुंह को साफ रखो। जैसे मुंह साफ रखोगे, और मुंह साफ रख के, अभी बहुत सारे लोग तो यहाँ चर्च में आते हैं, तंबाकू मुंह में डाल के आते हैं, और मुंह में गंदगी रहता है, और प्रभु का नाम लेते हैं। मरोगे, प्रभु कभी नहीं मिलेगा। नरक चले जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। ये बात को याद रखना। इसलिए मुंह को साफ रखना ये आपका कर्तव्य है। यदि आप मुंह को साफ रखते हो, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा छोड़ते हो, और मुंह को साफ रखते हो, तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आपके घर से नशा निकलेगा, दारू निकलेगा, बीड़ी निकलेगा, सिगरेट निकलेगा, उस दिन से आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? किसका पति नशा करता है इसमें? कोई है जिसका पति नशा करते हो? हाँ, एक व्यक्ति जिसका पति नशा करते हो, खड़े हो जाओ, मुझे दिखाओ किसका पति नशा करते हैं। दारू पीते हैं? 2 शीशी। कहाँ से आइल बड़ू? जड़हा से। जड़हा। जड़ना। जड़हा कहाँ है? सुरू नगर के लगे है। अच्छा, ऊपी में? हाँ, ऊपी में। तो 3 शीशी पी लेते हैं। हाँ। और पीते तो झगड़ा होता है कि नहीं होता है? झगड़ा उगड़ा नहीं करें, लेकिन तो पिए नहीं रोजो। बेटा पीता है? ना, नहीं छोट पी- छोट है ना। तो बड़ होके दे, बड़ होके दे। जो छोट बड़ा सब तो चलता, लेकिन जब बड़ हुई सो नो, तो तोरो को पिटिया सो ना, तोरो पतियों को पिटिया सो। नहीं तो ध्यान दी। हैं? हम ध्यान दें? प्रभु जी दे। दारू पिए ध्यान में हम दें? हैं? आप और बढ़ा, और किसी का पति कौन है जो पी? अपन नून मरचा चलावल जाला, कमाइल जाला, लइकन के देखल जाला। पहले उनके बतिया बता। कोई ना, हमरा नशा लाग गल बा, मुँहे लाग गल बा, तो हम पियल नहीं छोड़ब, कुछ करबे। का कहले? कहला हम पियल नहीं छोड़ब, हमरा मुँहे लाग गल बा। मुँहे लाग गल बा। तो एक दिन गोबर खियाओ, हम हारे आगल बानी। कह दे यो मुँहे लगाओ। हारे आगल बानी हम खुद हमारे सेहत कर दिला मारपीट के। अब बताओ, जिसका पति खेतन 5 कौन शीशी फांसी दारू बोले तो पिएगा, उसका घर में कभी धन होगा क्या? आप कहते होंगे कि मेरा घर का कर्जी खत्म नहीं होता। कैसे होगा? नशा करने से, बुराई करने से, चोरी करने से, हत्या करने से, पाप करने से। इसमें बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जिनके पति नशा कर करके घर को तबाह कर रखे। जब नशा करके वो आते होंगे तो ना पत्नी सही से खाना खाती होगी, ना सुकून से सोती होगी, ना सुकून से कहीं जाती होगी। जी प्रॉफिट जी, इनकी पति मार के इनका हाथ देख सकते हैं, इतनी सूज गया है इनका। अब डेली मारते हैं। हाल ही के मरले बन रहे, साल भर हो गए। 6 बेर हो गई।
साल भर का मार के तोड़ दल बने हैं। टेढ़ हो गल बात तो तोड़ सीधा करबे। बताओ जिसका पति दारू पीता होगा वो होगी नैयर जाए तबो डराई के लो जाते नैयर कहीं पी लहल तो सारा इज्जत खराब कर दी। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा कितने लोग अपने पति को लेकर आए हो जो नशा करते उनको लेकर आए हो? जिसका पति दारू पीते हैं मुझे अगला बार लेकर आना है। कितने लोग लेकर आएंगे? आप लेकर आइए पति को। खड़ो जाओ। आप पीते हो? थोड़ा थोड़ा संडे 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 को लो जय हमने प्रार्थना के दिन उसे तो दारू पी लेते रहो। संडे शाम को संडे शाम को दिन भर प्रार्थना करबो साजी कन पी लेबो। क्यों पीते हो? नहीं पीते हो तो नींद नहीं आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज से दारू छोड़ दोगे? कोशिश करेंगे तब नहीं छूटेगा। छोड़ देंगे फिर। अगर अचानक तुम्हें बीमार हो जाए, अचानक तुम्हारी किडनी खराब हो जाए तो क्या करोगे? आप लीवर देखो दारू पीने वाला का सबसे ज्यादा खराब होता है लीवर। लीवर खराब हो जाए तो क्या करोगे? पेशाब बंद हो जाए, लीवर खराब हो जाए, पेट फूल जाए, सूजन हो जाए पेट में पानी हो जाए, फिर क्या करोगे? पियोगे? फिर तो नहीं पी सकते हैं? तो जब वो अगर मुँह से अच्छा बा के पहले ही छोड़ दबो तो नहीं ना वो बीमारिया हुई। हाँ ये बात तो ठीक है कहता नहीं। तो छोड़ो। शादी कौ साल हो गए? 8 साल 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। बच्चों ने कसो ना बच्चा बना सो ना पत्नी है हाँ। तोरा बच्चा बना सो रे ना हैं? नहीं खे तो कौ पिए के तब काय कह जाइल बड़ी? अब ना माने नहीं तो क्या करी। बच्चा चाहिए कि दारू चाहिए? बताओ तरह का चाहिए। हमारा बच्चा चाहिए। अरे पति से बताओ। बच्चा चाहिए। दारू ना चाहिए? दारू के बाद देखल जाई। हैं? दारू ना चाहिए बच्चा चाहिए। दारू मंगाओ तन पी लो। ना हैं? नरक जाने से बचो और अपने सर पे हाथ रखो और बोलो आज हम दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ रखो सर पर, बोलो दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो टंडे दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को सुधारेंगे अपने जीवन को सुधारेंगे और बच्चा पाएंगे और बच्चा पाएंगे। बच्चा पाएंगे। आमीन आमीन। ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। लो जितने औरतें के पति दारू पीते हैं वो लोग मुझसे मिलवाओगे, पति से मिलवाओगे, उससे आशीष मिलेगा। मैं उनको बताऊंगा